आज विधानसभा झारखंड चुनाव के संबंध में पीसी रखी गई है। एमसीसी हमारे पूरे ज़िले में लागू हो गया है। नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर 2024 फ्राइडे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर ये 30 अक्टूबर 2024 है। डेट ऑफ पोल 13/11/2024। डेट ऑफ काउंटिंग 23/11/2024 है। साथ ही डेट बिफोर इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 25/11/2024 है। हमारे पूरे क्षेत्र में कुल मिला के 1913 बूथ हैं इस बार, जिसमें से 711 बूथ अर्बन क्षेत्रों में हैं और रूरल क्षेत्रों में 1202 बूथ हैं। मतदाताओं की कुल संख्या में मेल हमारे कुल मिला के 9,33,684 हैं और फीमेल हमारे 9,49,742 हैं। थर्ड जेंडर 163 है हमारे यहाँ। 85+ वोटर्स में भी हमारे यहाँ पर कुल मिला के संख्या जो है वो 3,461 है जो कि फीमेल है और 3,281 है जो कि मेल है। दिव्यांग मतदाताओं में भी हमारे पास कुल संख्या 15,945 है। लगभग 15 कोषांग हमारे ज़िले में ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं जो अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। एमसीसी कोषांग जो है हमारा आज से लागू हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि सरकारी योजनाओं के हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के हैं जो भी इलेक्शन के एमसीसी गाइडलाइन में हमारे नहीं आते हैं उनको हटाया जाए, जो आते हैं उनको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ और सभी बीडीओज़ अपने क्षेत्र में इंश्योर करेंगे, एसडीओज़ मॉनिटर करेंगे और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज करेंगे। एमसीएमसी कमेटी हमारे यहाँ गठित हो चुकी है जिसके अध्यक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रहते हैं। सभी 6 विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी सदस्य रहते हैं और डीआईओ हमारे उसके सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी के ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव श्री राजीव रंजन तिवारी, श्री श्रीनिवास जर्नलिस्ट और डीपीआरओ हमारे यहाँ पर सदस्य सचिव रहते हैं। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था हेतु 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई जा चुकी हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स 21, वीडियो व्यूइंग टीम्स 6, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स 14, अकाउंटिंग टीम 6, सेक्टर ऑफिसर कुल मिला के 233 और एमसीसी टीम्स हमारे यहाँ टोटल 14 लगाई जा चुकी हैं। इसमें भी हमारे यहाँ भारी संख्या में पर्सनल लगे हुए हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल लगभग हमारे पास 9,182 है, जिसका विवरण अभी हमारे कार्मिक कोषांग द्वारा किया जा रहा है। सभी का डेटा लिया जा रहा है, उसकी एंट्री करते हुए हम लोग सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप लोग संपर्क। कॉपी हम लोग को नहीं मिलेगा इसका? कॉपी बिल्कुल मिलेगा, अभी करवा देते हैं। खबर ठीक से बन पाता है, कुछ छूटता है कुछ नहीं है, इसका कॉपी सभी को अवेलेबल करवा देते हैं। 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? नहीं, हम लोगों के ज़िले में जो है वो एक ही चरण में चुनाव है और 13 तारीख को उसका पोल है, तो हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। 13 तारीख जी, 13 नवंबर। यहाँ एक कल्चर आया जो कि छठ पर्व महापर्व है, उस समय स्वयंसेवी संगठन राजनीतिक दल के लोग प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं और खासकर वैसे परिवारों के पास से जाता है जो ज़रूरतमंद है और व्रतधारी। तो क्या वो वितरण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इन सभी चीज़ों को हम लोग एमसीसी गाइडलाइन के तहत ही देखेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे को डायरेक्शन रहेगा, सीईओ सर का डायरेक्शन रहेगा, उसी के तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है एमसीसी के समय में। सामाजिक संगठन कर सकते हैं उसको हम लोग एमसीसी की गाइडलाइन के तहत देखते हुए उसके बारे में फर्दर बताएंगे। जिस योजना का उद्घाटन हो गया उसका काम सब पूरा होगा कि नहीं? जिस योजना का शिलान्यास हो गया है, अगर कार्य चालू नहीं हुआ है तो उसका कार्य अब चालू नहीं किया जा सकता है। जिन योजनाओं का कार्य चालू किया जा चुका है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है और शिलान्यास अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब कोई शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। सभी विभागों से हम लोग इसके संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी हमारे कार्यकारी एजेंसी हैं वो हमें एक विवरणी देंगे, किस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किसका शिलान्यास हो चुका है परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, किसका उद्घाटन हो चुका है, वो पूरी विवरणी के अनुसार ही हम लोग फिर आगे उन पर एक्ट करेंगे।
मतलब उद्घाटन हो गया, काम शुरू नहीं हुआ तब? नहीं, शिलान्यास हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, तो अब की तारीख में काम शुरू नहीं किया जा सकता। के पश्चात से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके अनुसार कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके फंक्शनल किए जा रहे हैं और इसके अलावा 18 FSTs भी फंक्शनल होने जा रही हैं, जो कंटिन्यूअस इस चीज़ को चेक करने का कार्य करेंगी कि अवैध रूप से कैश का, अवैध रूप से फ्रीबीज का और किसी भी प्रकार से लीकर या ड्रग्स या किसी भी इस तरीके की चीज़ का जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा सके। आज इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी इस संदर्भ में बैठक हुई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बड़ी मात्रा में जो है सीजर्स हुए थे। इस बार भी लगातार प्रशासन और पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि जॉइंट टीम्स बना करके, कंपोजिट टीम्स बना करके कंटिन्यूअस इस प्रकार के सीजर्स के विरुद्ध एक तरीके से अभियान, इन सीजर्स को लेकर के अभियान चलाया जाए। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर के 1913 बूथ और 1145 लोकेशंस हैं। उन जितने भी बूथ्स हैं उन सभी का सिक्योरिटी के लिहाज से कैटेगराइजेशन किया गया है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और उनके हिसाब से श्रेणीकरण करते हुए जो बल हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पर लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके अलावा जो भी अनुज्ञप्तिधारी जो हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं, उनके सत्यापन का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि 100% सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी अनुज्ञप्तिधारी हथियार हैं सभी का 100% सत्यापन कराया जाए और फिर उसके जमा कराने की प्रक्रिया भी आरंभ की जा रही है।